नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जितने भी निवेशक हैं सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के लिए, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। जो लोग अपना आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पे किए हैं या फिर करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये एक अच्छा खबर है। मैं पूरी जानकारी वीडियो में आपको देने वाला हूं। क्या अपडेट आया है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये सहारा रिफंड पोर्टल पे अपडेट लिखित रूप में आ चुका है। पूरी जानकारी आपको देने वाला है वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हुई है और इनका आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। 5,000 करोड़ रुपये का आदेश आया था 4 सोसाइटियों को भुगतान करने के लिए और इसका जिम्मा दिया गया था सीआरसीएस को। और उसी के तहत माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किए थे और 4 अगस्त को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपये की पहली राशि उनके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया गया था। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह जी खुद आकर लाइव भी दिए थे। आप सभी को हमने वीडियो के माध्यम से मैंने पहले ही बताया था। लेकिन इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल पर जो अपडेट आया है वो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको पता था पिछले कई दिनों से, जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके बाद से लेकर के अब तक बहुत सारी तकनीकी खामियां सहारा रिफंड पोर्टल पे आती रही है, जिसके वजह से पिछले दिनों काफ़ी संख्या में लोगों का आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे ही लोग अपना स्टेटस चेक करते थे, आवेदन रिजेक्ट दिखाई देता था। और इस वक्त कुछ लोगों का ऐसा भी मैसेज आया था कि हाँ, इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि सीआरसीएस आपके आवेदन पे विचार नहीं कर रहा है। ऐसा भी अब ये कौन सी कमी था इसका कोई उल्लेख नहीं किया था, लेकिन मैसेज के थ्रू आपका ये आया था। और कुछ लोगों का रिजेक्शन का मैसेज आया था, कुछ लोगों का रिजेक्ट है, कुछ लोगों का अंडर प्रोसेसिंग है। इस वक्त के बहुत सारे लोगों का इस प्रकार की समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पे ये अपडेट आया है। यानी कि अपडेट के अनुसार अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो अब उसको सुधार करने का ऑप्शन सहारा रिफंड पोर्टल ने दे दिया है। जैसे कि आपको पता है, सहारा रिफंड पोर्टल पे बहुत सारी जो तकनीकी खामियां हैं उसको लेकर के हमने अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर बिल्कुल आवाज उठाते हैं कि इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल में बहुत सारी सुधार की जरूरत है। हो ना हो, देर ही सही, कुछ सुधार जरूर हुआ है। इस वक्त पोर्टल अब थोड़ा बहुत चल भी रहा है और जो कुछ लोगों के पिछले दिनों टाइपिंग में या फिर कुछ प्रकार की मिस्टेक हो गया है आवेदन करते वक्त, जिससे उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, अब उनको आगे सुधार करने का ऑप्शन मिलेगा। क्या है पूरी जानकारी, वो चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूं। सीधे आपको ले चलता हूं सहारा रिफंड पोर्टल पे और वहां जो लिखित रूप में आपको जानकारी दी गई है, आप भी चाहें तो सीआरसीएस के वेबसाइट पे जाकर के इस प्रकार से सहारा रिफंड पोर्टल को ओपन करके उसकी पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताऊंगा। आपको किसी भी प्रकार के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो पे बने रहिए, बस सिर्फ 1 मिनट में पूरा अपडेट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए सीधे सहारा रिफंड पोर्टल पे। तो इस वक्त हम आ गए हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल को वेबसाइट के माध्यम से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ आपको जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक नहीं करना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेजेज खुलेगा। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको लिखित रूप में यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा चुका। पूरी जानकारी जो अपडेट है लिखित रूप में आपको हिंदी में यहाँ पे उपलब्ध है। अब आप इसको पढ़ के खुद समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में असुविधा है तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको अब बताने वाला हूँ, बने रहिए। चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि की वितरण प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रति पात्र प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। मतलब साफ है
कि यहाँ पे सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से ही आपको अब जानकारी दे दिया जा चुका है लिखित रूप में। जैसे कि आपको पिछले काफ़ी समय से बताया जा रहा था कि सीआरसीएस की तरफ से कोई भी ऐसा लिखित रूप में नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हाँ 10,000 रुपये देना है, ज़्यादा देना है या कितना देना है, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन इस वक्त पोर्टल पे ही लिखित रूप में ये अब आपको जानकारी दे दिया गया है कि जो लोग अपना सहारा रिफंड पोर्टल पे आवेदन किए हैं उनका अगर आवेदन सत्यापित होता है तो प्रति पात्र यानी कि अगर आपने एक व्यक्ति के यानी कि एक आधार के आपके चाहे कितना भी बॉन्ड हो, एक अगर आपका आधार से लॉगिन हुआ है तो प्रति पात्र यानी कि एक पात्र हुआ तो प्रति पात्र यानी प्रति व्यक्ति के नाम पे 10,000 रुपये की ही राशि आपको दिया जाएगा और दिया जा रहा है। इस वक्त ऐसी प्रक्रियाएं चल रही है, ये जानकारी इसमें दिया गया है। यानी कि अब स्पष्ट हो गया है कि लिखित रूप में अब यह सूचना आ गया कि अब आपको 10,000 रुपये की राशि ही पहली बार में आपको मिलने वाला है। यानी अब यह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सीआरसीएस के पोर्टल पर ही जानकारी दे दिया गया है कि अब आपको पहली बार में 10,000 रुपये की ही राशि दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ और अपडेट आगे निकल के आएगा, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी है वो अब आपके सामने है। और आगे है, ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी सुविधा इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल ने सभी लोगों को दिया है जो लोग अपना आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पे किए हैं या फिर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है, अब उनको सुधार करने का ऑप्शन यहाँ सहारा रिफंड पोर्टल पे आने वाला है। ये इस प्रकार की सूचना दी गई है। ऐसी खबर पिछले समय में नहीं थी कि हाँ आपका आवेदन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का करेक्शन कर, एडिट कर, सुधार कर फिर से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस अपडेट के बाद अब आपको आपका जो कुछ भी कमियां हैं आवेदन में जिसकी वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है उसको सुधार करके फिर से आपको आवेदन करने का ऑप्शन अब आपको मिलने वाला है। हाँ, ये कब मिलेगा? जिस दिन आपका आवेदन रिजेक्ट होने का मैसेज आएगा, यानी कि किसी भी प्रकार के त्रुटि की वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, उसका अगर आपको सूचना मिलता है उसके 30 दिन के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा और आपको 30 दिन के बाद ही ये सक्रिय होगा आपको जो कुछ कमियां है उसको सुधार करके फिर से अपलोड करने का। तो यानी इससे फायदा अब आपको ये मिलने वाला है कि अब आपको नए सिरे से पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आपने हो सकता है डिपॉजिट अमाउंट ही अगर गलत डाल दिया हो, उसको वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया, तो अब आपको सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट सुधार करके ही आप आवेदन कर दीजिए पुनः, कोई आपको आगे अब दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अब आपको पूरी तरीके से नया आपका आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि आपको उसमें एडिट करके जो कुछ गलतियां है उसको सुधार करके फिर से अब आप अपलोड कर सकते हैं और अपना भुगतान पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी पहल है सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो जमाकर्ताओं के लिए ये आया है अपडेट, ये सबके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आवेदन रिजेक्ट हुआ था कुछ ना कुछ कमी की वजह से। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी जमाकर्ता हैं जो लोग अपना आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पर किए हैं और या फिर करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। अक्सर जमाकर्ताओं के द्वारा कुछ ना कुछ आवेदन करने में मिस्टेक हो जाता है। अब उनको पूरी आवेदन की प्रक्रिया को नहीं फॉलो करना होगा, सिर्फ उसमें जो कुछ गलतियां हुई है उसको एडिट करके फिर से आप आवेदन कर दीजिए, आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा और आपका 10,000 रुपये के भुगतान मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है।
फिर से अगर आगे आने वाले दिनों में अगर एडिट करने का कैसा ऑप्शन रहेगा, क्या कुछ प्रक्रियाएं होगी, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपको सभी को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।